मैं आपसे संस्कारों की चर्चा करूं। आप हमारे इस वैदिक चैनल वैदिक अग्निहोत्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने परिजनों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारतीय वैदिक परंपराओं की रक्षा हो सके। मेरे प्यारे श्रेष्ठजनों, वैदिक परंपराओं में 16 संस्कार होते हैं। आज मैं तृतीय संस्कार की चर्चा करूंगा, अर्थात सीमंतोन्नयन संस्कार। संस्कारों की बात करूं तो 16 संस्कारों में तृतीय संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है। संस्कार भास्कर में स्वामी विद्यानंद सरस्वती के अनुसार सीमंतः केशेषु अष्टाध्यायी के सूत्र के अनुसार केशों को विभक्त करने वाली मध्य रेखा सीमंत कहती है। उसका ऊपर की ओर उठना उन्नयन सीमंतोन्नयन कहता है। यह संस्कार स्त्री का मन प्रसन्न रखते हुए गर्भस्थ बालक के सामान्यतः शारीरिक और विशेषतः मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए होता है। अर्थात जब गर्भ में बालक पल रहा होता है तो माता यदि दुखी है तो उसका दुष्प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए ऋषियों ने एक विधान किया है, अर्थात जन्म से पूर्व माता के प्रसन्नता के लिए ये सीमंतोन्नयन संस्कार है और माता के प्रसन्नता से उस बालक पर, जो गर्भस्थ स्थित बालक है, उस बालक पर उस माता के प्रसन्नता का प्रभाव उस बालक पर भी पड़ता है। सीमंतोन्नयन संस्कार छठे 8वें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्र युक्त चंद्रमा के दिन करने का विधान किया गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। यह जानना भी आवश्यक है कि जैसे माता के शरीर से बालक के पंचभौतिक स्थूल शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही उसके विचारों से उसके सूक्ष्म शरीर अर्थात संस्कारों का निर्माण होता है। अर्थात माता के विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु बालक के ऊपर होते हैं। इसलिए जब माताएं जन्म देने वाली होती है या गर्भ पल रहा होता है तो माताओं को यह शास्त्र संदेश करते हैं, विद्वान संदेशित करते हैं कि अच्छे अच्छे शब्दों का श्रवण करें, अच्छे अच्छे चित्रों को देखें। अर्थात मन वचन कर्म का पूरा सीधा संबंध उस गर्भस्थ शिशु स्थित बालक पर होते हैं। अर्थात संस्कारों का निर्माण होता है। माता के द्वारा सुने गए शब्द, आंखों के द्वारा देखे गए दृश्य का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के अचेतन मन पर प्रभाव डालता है। इसलिए संस्कार विशेषज्ञों के अनुसार सुंदर एवं तेजस्वी संतान के लिए विधि पूर्वक प्रसन्नता और उल्लास के साथ शास्त्र अनुसार खिचड़ी बना उसमें पुष्कल घृत डाल यज्ञकुंड में मंत्रों द्वारा आहुतियां प्रदान कर शेष बचे खिचड़ी का प्रसाद माता के ग्रहण करने का विधान है। गर्भवती के मानसिक प्रसन्नता एवं उत्तम संतान के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार प्रत्येक व्यक्ति को विद्वान पुरोहित या संस्कार विशेषज्ञों से कराना चाहिए। अर्थात स्वस्थ बालक के लिए माता की प्रसन्नता के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार। आज इतना ही, शेष संस्कारों की चर्चा अगले अंक में।